अपने डरों को पहचान लो। किसको पहचान लो? आज तक जिंदगी में डर तो खूब लिए, हेलो, डर तो खूब लिए, लेकिन आज तक ये पता क्या है कि डर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन डर रहे हैं सालों से। सालों से डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? थोड़ा बताओ ना, डर कितने प्रकार के होते हैं? भूत का डर, हाँ, चोर का डर, हार का डर, मौत का डर, अंग्रेजी का डर, पत्नी का डर। ये देखो, पत्नी का डर, ये भी डर गजब है। लोग क्या कहेंगे, डर है, सफलता का डर। इन सारे डरों को जब गुठाई की, एक जबरदस्त बर्तन में मिला के और गुठाई की, तो सबसे पहले जगत में 3 शत्रु नजर आए। इस इंसानियत के, इस मनुष्यता के 3 बड़े शत्रु हैं, और पहला शत्रु का नाम है डर। पहले शत्रु का नाम क्या है? इस पहले शत्रु के जन्म लेने से दूसरा शत्रु जन्मता है। जब तक पहला नहीं जन्मेगा तब तक दूसरा नहीं जन्मेगा। सबसे पहले जब शत्रु जन्मता है डर, तो इसके बच्चे का नाम है इनडिसीजन, असमंजस। अब क्या करूं, और अब क्या करूं, अब क्या करूं। पहले डर पैदा होता है, फिर उसकी संतान पैदा होती है इनडिसीजन, और इनडिसीजन की संतान पैदा होती है, उसका नाम है डाउट। और जैसे डाउट पैदा होता है तो फिर एक चीज पैदा होती है, उसका नाम है डर, डाउट। और डाउट से लूप में डल गए, लूप में। और एक बार इंसान चक्र में डल गया तो गया तो 99 के फेर में। पहले डर, फिर इनडिसीजन, फिर डाउट, डाउट से फिर डर, डर से इनडिसीजन, इनडिसीजन से फिर डाउट, डाउट से फिर डर। एक बार चक्र में चल गया तो बाहर कौन निकालेगा रे? भारत के करोड़ों लोग इस चक्र में डले हुए हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? इस डर को, ये मेन जड़ है ना, इसको जान के इसकी धज्जियां उड़ा दो। तो जान ले, आज सारे डरों की गुठाई करने के बाद 6 मेन डर पाए गए हैं दुनिया के सर्वे में। 6 मुख्य डर हैं, जिसमें पहला डर जो आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये 6 डर। पहले डर का नाम है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। अरे यार गरीब हो गए तो यार, अरे गरीब ही रह गए तो यार, अरे यार गरीबी में तो बहुत हालत खराब होगी यार, अरे ये गरीबी। गरीबी का डर कम डर नहीं है, सारे तंत्री का तंत्र को हिला देता है। ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है। जब हालात फटेले होते हैं ना बैंक अकाउंट के, बड़े बड़े लोगों का अस्तित्व डगमगाने लग जाता है। गरीबी का डर, पहला डर, बोलो बोलो। इसके सिम्टम्स, जैसे बीमारियों के लक्षण पता है, चिकनगुनिया के लक्षण, डेंगू के लक्षण, मलेरिया के लक्षण, लवेरिया के लक्षण, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं ना। ऐसे गरीबी के डर के लक्षण, पहला है इंडिफरेंस। वो जिंदगी में, अपनी लाइफ में इंडिफरेंस वाली बीमारी से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा भेदभाव करने लगता है। उसको ज़िंदगी में इतना इंडिसीजन पैदा होता है जिससे इंडिफरेंस जन्म लेता है। ये उसका पहला लक्षण, इंडिसीजन। अब निर्णय लेने की क्षमता खत्म। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, यार अभी तो नहीं, यार अभी तो नहीं, नहीं 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 नहीं। गरीबी का डर कभी डिसीजन नहीं लेने देता। और गरीबी का डर सबसे ज़्यादा ईर्ष्या पैदा करता है। जब अपने हालात खराब हों और पड़ोसी के लिए बहुत बड़े गाजे बाजे बज रहे हों, तो ईर्ष्या पैदा होती है, ईर्ष्या भीतर। अरे यार इसके लिए तालियां बजती है, अरे यार इसी किसी को होस्टिंग देते हैं, इसी किसी को ये करते हैं, इसी ईर्ष्या पैदा होती है, ईर्ष्या। लेजीनेस, आलस्य पैदा होता है। अरे अब यार गरीब तो हैं, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे से, अब तू बात मत करे, बस सो जाने दे, बस मस्त गरीब ही रह जाएगा। गरीबी का डर चक्र में डाल के और गरीब कर देगा, लेजीनेस पैदा होती है। दूसरा डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अपमान का डर। पत्नी अपमान कर रही है, माँ बाप अपमान कर रहे हैं, बच्चे भी सुनाने लग गए, पड़ोसी भी सुनाने लग गए, मोहल्ले वाले भी सुनाने लग गए, अरे गांव भी सुनाने लग गया, कॉलोनी सुनाने लग गई। इस अपमान के डर से आदमी खंजरों जैसे घायल हो जाता है। अरे यार, अरे क्या हुआ तेरी कार का, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया,
स्टेपनी भी आई कि नहीं आई? अरे तू करोड़पति बन रहा था ना, क्या हुआ फिर तेरा? ये जो अपमान के घाव जो लगते हैं ना, इससे आदमी राणा सांगा बन जाता है। राणा सांगा समझते हैं? भैया से घाव। ये डर भी बहुत जबरदस्त परेशान करता है। इसके सिम्टम्स क्या कहता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। पहले डर, अब जबरदस्त तरीके से इनडिसीजन, और अब डाउट क्रिएट होगा, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अपने ग्रुप के लिए मीटिंगें नहीं कर पाएगा, अपने ग्रुप के लिए कुछ नई डिजाइनिंग नहीं कर पाएगा, अपने ग्रुप में नए क्रिएशन नहीं कर पाएगा, नए होम मीटिंग्स, नए सेमिनार, नए जबरदस्त डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? जिंदगी में ये डर खतरनाक है। लैक ऑफ पर्सनैलिटी एंड पॉइज। जिंदगी में आपका व्यक्तित्व खुद ही नष्ट होने लग जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में पूरी खत्म हो जाएगा ग्रेस। जबरदस्त कांति होती है जिस पर्सनैलिटी में, वो छीन लेगा ये। फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारियों का डर। बीमारियों का डर। इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों के डर से बीमार हो जाते हैं। इसके भी लक्षण हैं। सस्पेक्टिंग डिजीज, भांति भांति प्रकार की संदेहास्पद बीमारियों से ग्रसित होने लग जाता है। बीमारियां जकड़ती है उस शरीर को। बीमारियों का निवास स्थान है जो डरों में डरे हुए हैं, बीमारियों का स्थान। रेगुलर मेडिसिन, फिर लगातार जिंदगी में दवाइयां चालू हो जाती है जो डर में ग्रसित रहते हैं। जिंदगी में सेल्फ कोडिंग, अपनी लाइफ में खुद को ही बातें करके, अपनी जिंदगी में खुद ही को उल्टे सीधे कमांड दे दे के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऑटो सजेशन, अपने माइंड को जो चीजें देता है जिंदगी में, वो अपनी लाइफ में इतनी जबरदस्त खतरनाक देता है। सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस इस दिमाग को देता है, और सामने विध्वंस ही विध्वंस मिलता है। इतना बड़ा डर जिंदगी में। एक और डर है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये बेचारे काम के मारे, इनकी हालत जो होती है ना मार्केट में, ये हालात खराब हैं। जो प्रेम अफेयर इनके मारे हुए ना, इनके डसे हुए हैं, इनका इलाज तेजाजी के पास भी नहीं। ये हालात से जो पीड़ित है ना, ये गए रे। अरे मलेरिया 100 बीमार हो जाए चल जाएगा, लवेरिया से ग्रसित प्राणी दुनिया में कभी कहीं का नहीं रहेगा। ये तेरे नाम बन जाएगा। इसको चारों तरफ ऐसी ऐसी दुनिया दिखेगी, चारों तरफ धोखा है, चारों तरफ डर है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, जिंदगी की हर जगह उसको ऐसे मिलेंगे। ये है प्यार का मारा, बेचारे को चाहिए सिनकारा। इसको देव शक्तिमान जो थोड़ी आए इसमें जान। ये मरेंगे। इस एरिया में जो घायल है ना, इसको 35 वर्ष तक तो ये पकता ही नहीं है। 35 वर्ष तक तो घायल ही रहता है। अब ये तो थी पुरानी बातें। अब ये वाला एरिया उम्र का मोहताज नहीं है, अब ट्रेंड बदल गया। अब 35 के बाद वाले अलग स्टाइल में जा रहे हैं इस दुनिया में। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे। और जी सब ठीक? हाँ सब ठीक। सुनो, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने जीवन की मर्यादाओं को देखो, संभालो। लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें जितनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी से इंसान भगवान बन सकता है। इतनी एनर्जी से इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। इतनी एनर्जी से पूरे जगत का कल्याण कर सकता है। इसमें इतनी ताकत लगती है। यहां बहुत बड़ी एनर्जी चली जाती है भैया। अगर धनी बनना है, अमीर और कामयाब बनना है, लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट। भटकना नहीं जिंदगी में कभी। मजबूत रहना, अपने शील की रक्षा करना। 9 प्रकार के कवच अपने शील के, अपने चरित्र के रखना। कोई माइकलाल किले में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो शील की रक्षा कर गया वो कभी इन चक्रों में नहीं पड़ेगा और बेताज बादशाह की तरह एक दिन अमीर और कामयाब बनेगा। क्या जबरदस्त तरीके के झटकों में आदमी अमीर बनने वाले हो, इसलिए पहले बता रहा हूं। अपना बिजनेस कैसा है, यहाँ लेडीज भी हैं, यहाँ जेंट्स भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। 5 बर्तन साथ रहते हैं तो बचते भी हैं। लेकिन इन साथ रहने वाली घटनाओं में अपनी नजरों को पाक साफ रखना।
मैं जब भी कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करता हूं तो लोग ये समझते अच्छा ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, राजी राजी हो तब तो सर सही है ना, राजी राजी हो तब तो सही है ना। सुन सुन, ध्यान रखना जिंदगी में, तू गया है नॉनवेज खाने और कह रहा है कि बिना लहसुन प्याज वाला नॉनवेज दे दे, ये सही नहीं है। मतलब किसी खुशी की रोटी को किसी की चिताओं पे कभी नहीं जला के सेकना, अपने जीवन की मर्यादाओं में रहना। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हजारों लाखों लोगों को भटकने के बाद, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने के बाद जब लास्ट में घर ही आना पड़ता है तब बोल रहा हूं। लाखों लोगों के जीवन को देखने के बाद सुनो, लास्ट में तू घर ही आएगा और बोलेगा यही शांति है, बाहर कोई शांति, तो हम पहले ही कह रहे थे इधर ही शांति है। लाइफ तो क्रांति में ले जा रहा है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, लव अफेयर्स में मत पड़ना, है ना भैया। उम्र के हिसाब से गलतियां हो जाती है, लेकिन अपने आप को सही जगह लाइन पे ले आना ही लीडरशिप है, सही जगह ले आना ही लाइफ में रियल मैन है। कभी इतने मोहताज मत हो जाना कि जिंदगी में अपने को पूरी जीवन का स्वाभिमान ही लुटाना पड़े। मजबूती से खड़े रहो। रात को 2 बजे भी किसी घर की बहू और बेटी आपके साथ हो तो वो घर खुशी से कहना चाहिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे हमारी बेटी और बहू है। इतना ताकत अपने चरित्र में रखना। फियर ऑफ लॉस, इन चक्रों में मत पड़ना, इन चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि एक नियम है, यहां से वहां अच्छा लगता है, ये नैसर्गिक नियम है, यहां से वहां अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है नहीं ये तो यहां है, अब नए वहां की तलाश जारी है, फिर नए वहां की तलाश, फिर नए वहां की तलाश, क्योंकि हर बार वहां पहुंचने के बाद वो वहां नहीं रहता, वो यहां हो जाता है, और फिर हर बार नए वहां की तलाश। सारी जिंदगी चतुर्भुज बन के घर आएगा, उससे पहले सुधर जा, जीवन बदल लेगा, यही जिंदगी है। इसलिए शांति रखो भैया, इसीलिए परिपाटियां बनाई गई है, इसीलिए परंपराएं बनाई गई है, ये सब हजारों करोड़ों बार चेक करके बनाई गई है। तो नए नए ट्रेंड और नई नई संस्कृति आ जाती है ना, इनमें ज्यादा घायल मत हो ना, नहीं तो आप फियर ऑफ लॉस ऑफ लव कर जाओगे और सारी संपत्ति जो अर्जित करोगे वो सब एक छेद में। जहाज को डूबने के लिए कितने छेद चाहिए? कम से कम 15, एक ही बहुत है ये वाला। सिम्टम्स, जो इस रोग से पीड़ित है उसको ज्वेलेसी ऑटोमेटिक रूप ना आए हुए रहता है। ज्वेलेसी, पति पे ज्वेलेसी, पत्नी पे ज्वेलेसी, लोगों पे ज्वेलेसी, चारों तरफ उसको जो दिखता है उसको संसार ऐसा ही दिखता है, ये इसको छोड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसका धोखा दे रहा है, ये उसको ये वैसे ही भटके हुए लोग हैं। सस्पिशियस, संदेह होता है सब पे, हर आदमी को संदेह की नजरों से देखने लगता है ये जो इस एरिया से भटका हुआ है, और स्पेंडिंग ज्यादा खर्चा करने लग जाता है, ज्यादा खर्चीला बन जाता है। नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, किसी पे विश्वास नहीं रहा, किसी पे विश्वास नहीं रहता, क्यों? इस बड़े हिस्से में भटक गया। नो इमोशनल कंट्रोल। कभी प्यार के पीड़ितों को देखा है? तेरे नाम तो देखिए, उसको ही देख लो ना, ना तूने इतनी बड़ी बॉडी और पूरा घायल, बन गया तेरे नाम। ऐसी हालत होती है फिर। कभी जिंदगी में अपनी इमोशनल कंट्रोल जिस दिन खो दिया उस दिन सब कुछ खो दिया भैया। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। यह डर आजकल इतना ट्रेंड बदल रहा है कि डाई बनाने वाली कंपनियां तो सारी आबाद हो गई। काले कर लो, लाल कर लो, बचा लो, विग पहन लो, कैसे भी बुढ़ापे के ऊपर कंट्रोल करो, कैसे भी कंट्रोल करो, कैसे भी कंट्रोल करो। नए दांत लगवा लो, घुटने नए लगवा लो, सबको डखो रे, डखो 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 डखो। तेरे को एक दिन 4 आदमी ढक देंगे इस चक्कर में। डरना बंद कर, डरना बंद कर। जो वस्तु आपके ऊपर हावी होने लग जाए, जो हावी होने लग जाए, उसके कंट्रोल में अगर आ गए तो कुछ कर नहीं पाओगे। कभी जिंदगी में हावी मत होने देना। बुढ़ापे को ढकने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती काले करो, लाल करो, नहीं नहीं, जो प्रकृति ने दिया मस्त रहो। आपका बैंक बैलेंस बोलना चाहिए, ध्यान खर्च नहीं होना चाहिए। 35-40 के बाद आदमी के कुछ बाल जाने लगते हैं तो एक चिंता लगती है, और कितने गए, कितने बचे, कितने गए, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे ढकता है, फिर ऐसे, अब इसके बाबा रामदेव का लगाऊं कि अपने वाला लगाऊं, कि अब इसमें डाई वो वाली लगाऊं कि ये वाली करूं। ये जो ध्यान लगता है ना, ये बहुत कीमती है। मैंने बीमारी हटा दी साली, लफड़ाई खत्म कर तू साला, आजा दे के तू क्या कर सकता है।
मेरे को आईने में चेहरा देखे 2.5 साल हो गए। आईने की गुलामी खत्म, कंगे का मुझे पता ही नहीं है, लफड़ा ही खत्म, मस्त। और जिस दिन मैंने सोचा था, मैंने कहा हटा झगड़े को, उसके बाद लोगों ने कहा सर आप तो स्मार्ट लगने लग गए। सुनो, बात मजाक की है लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूं आपको। इसके जकड़ का पहचान समझते हो? इसकी जकड़ की पहचान बताऊं? कईयों को टोपी लगानी पड़ती है, कईयों को फिर ढकना पड़ता है, कईयों को फिर उजाले से डर लगता है, कईयों को। इतनी ताकत बैलेंस पे लगा ले, वजन उठा दे, मस्त हो जा, घूम हवा में सीधा मस्त। क्या डरना रे यार, जो प्रकृति ने दिया है कबूल करना है यार। डर को जिस दिन अपने ऊपर हावी कर लिया, डर खा जाएगा, डर खा जाएगा। जो चीज तुम्हें छोड़ने वाली हो, तुम जीतना चाहते हो तो पहले तुम उसको छोड़ दो। जो तुम्हें छोड़ने वाला है, इस घटना का इंतजार मत करो। हेलो, जो तुम्हें छोड़ने वाला है, इस घटना का इंतजार मत करो, तुम उसे छोड़ दो। इसलिए हमारे जेएनयू में एक परंपरा है, ये शरीर तुझे छोड़े उससे पहले तू इसके साले के लात मार दे। ये नहीं समझ में आएगी। अलग वर्कशॉप है, अलग वर्कशॉप। ये समझना मुश्किल है। इस पे तो कोर्ट ही नहीं समझाता, तो 24 घंटे में समझना पड़ा कि समाधि मरण और आत्महत्या में कितना फर्क है। जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पिता छोड़ रहे यार। तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता खेलूंगा, मैं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग का मैं खेलूंगा। ल खेल ले, तो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उस दिन तू घायल बाहर है। ऐसा रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन टीम को सबसे तगड़ा किया, तू कुछ भी किया, अब बम फोड़ ले जाके। ये प्रकृति का नियम है। जो तुम्हें छोड़ने वाला हो उसको पहले छोड़ दो, कॉलर तुम्हारी ऊपर होगी। समझ में आई बात? सिम्टम्स, ये कोशिश करता है, ये अपनी दौलत का 60% हिस्सा तो इस पे खर्च कर देता है। कहीं पे? हेलो, आई एम जवान। ये यंग दिखने में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा, गरीब लोगों की निशानी है ये। अमीर लोग तो ये इंतजार करते हैं कब बाल उड़े, कब बैंक बैलेंस आए। ऐसी कहावतें बनी हुई है ना। और गरीब इनको ढकने में इतना धन लगा देता है, इतना धन लगा देता है यार। सुनो, प्रकृति से जो मिले वो कबूल करो, कोई टेंशन नहीं, कुछ घबराना नहीं, मस्त रहो। स्लोइंग डाउन, जिंदगी में उसके सिम्टम्स हैं। रूखा रूखा दिखने लग गया, बुझा बुझा दिया दिखने लग गया, पेट पीट के टच होने लग गया, चूसे हुए आम की गुट्ठी जैसी हालात हो गई। गन्ने को 3 बार मशीन से निकाल लिया, उसके बाद जो गन्ना फटफट फटफट बचता है उतना हो गया। ये सिम्टम्स हो जाएंगे बुढ़ापे को बचाने का प्रयास करेगा तो। गेट नैरो माइंडेड, छोटी सोच हो जाती है, छोटी सोच होने लग जाती है। फील इंफीरियर, जिंदगी में हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। फीलिंग बैड इंस्टीड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड तो कब का ही खत्म हो जाता है, अब बुरी बुरी भावना अपने आप को घेर लेती है। और थिंकिंग गुड टाइम हैज गॉन, पता है क्या सोचता है, कभी हमारा भी वक्त था, चला गया। वक्त उसी का जाता है जो ये सोच लेता है कि वक्त चला गया। नहीं तो अमेरिका में एक व्यक्ति जिसने 92 साल की उम्र में अपनी बॉडी बिल्डिंग का सपना दोबारा पूरा कर दिया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 92 ईयर्स में जब खांसी बसती है खाली, उसने बॉडी बिल्डिंग में इतिहास रच दिया। तुम जिस दिन पानी को कबूल कर गए, जहाज उसी दिन डूबेगा। नहीं, पूरा समुद्र मिलकर जहाज को डुबा नहीं सकता। ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और छठा डर है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ मौत का डर। मौत, इसमें तो बड़े बड़े बापुओं के पसीना आ जाता है। हेलो, ये डर तो इतना कपाता है, इस डर से जो ऊपर उठ गया, आहा, इस डर से जो ऊपर उठ गया, अरे रे तू अभी ले ले, कल ले ले, परसों ले ले, कभी रिटर्न का टिकट ले ले, इसे ही लेगा। इसके भीतर में जो हूं उसे तू कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं वो हूं जिसकी वजह से ये चमक में है।
ये जिसका मोहताज है, जिसके निकलने के 1 सेकंड बाद ये खड़ा नहीं रह सकता, जो गिरना ही पड़ेगा। अरे जिसके निकलने के 2.5 घंटे बाद तुझ में कीड़े पड़ जाएंगे ना, जिससे तेरे घर वाले भी डरेंगे ना, इसमें जो है, अरे वो हूं मैं तो, फिर ये कौन, इसे तो होली में जला देंगे। ये दृष्टि पलटने के बाद इससे रिलेटेड पाप छूट जाते हैं, इससे रिलेटेड लालच छूट जाते हैं, इससे रिलेटेड डर छूट जाते हैं। क्योंकि प्रकृति में एक नियम है, एहसानमंद रहो। आप सोचो, रास्ते में जब अपन जाते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं और वो सही रास्ता बता देता है, तो उसके भी एहसानमंद रहते हैं ना। 2 मिनट कोई गाइड कर रहा है, उसका एहसान अपन नहीं भूलते। इसकी कितनी अवहेलना कर दी कि यहां बैठे हुए 90% लोगों को तो एक खबर ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी चमक है। अपन सोचते हैं इसकी चमक फेयर एंड लवली से है, इसकी चमक कोई और चीज से है। सुनो, ये जिसकी चमक से चमक रहा है वो हूं मैं। उसे कहते हैं जीव, उसे कहते हैं आत्मा, उसे कहते हैं चेतन, उसे कहते हैं रूह। अरे वो हूं मैं। अच्छा, जिस दिन दृष्टि इस ओर जाती है, उस दिन मौत से डर निकल जाता है और आदमी ऊपर उठ जाता है। आजा, कर ले, क्या बिगाड़ता है। जंगल में जा रहे और शेर मिल जाए, गए काम से। इतनी ताकत चाहिए, ओ हो, आज ही है क्या अंतिम दिन, आजा। शेर भी टेंशन में आ जाएगा, ये बापू कौन है रे, पहली बार साला मेरे सामने कह रहा है आजा। इसके सिम्टम्स कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ इल हेल्थ दैट कैन बी सिम्टम्स फॉर फियर ऑफ डेथ। जिस दिन मौत के डर से डरना शुरू हो जाते हैं ना, उसी दिन से मौत नजदीक आना चालू हो जाती है। इन 6 डरों से ऊपर उठ जाओ, जिंदगी ऊपर उठ जाए। सब कुछ छीन लेगा, लेकिन जिस दिन आपकी विश्वास छीन गया ना और कमाने का और बनने का, वो लॉस सबसे बड़ा होगा। खड़ा कर लो जबरदस्त बिजनेस को, अपने डरों से मुक्त हो जाओ। ये डर जिंदगी में बहुत कुछ छीनता है। ध्यान रखना, जो डर से जीत गया उसको पता चल जाता है डर के आगे, डर के आगे। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है, ये जिंदगी को बदलने वाला कोटेशन है। जस्ट डर से आगे बढ़ना। आप कहोगे, अरे यार मैं खाम खाई डर रहा था रे, ये खाम खाई डर रहा था मैं। डर के आगे